फिल्म इंडस्ट्री में भले ही लोग अमिताभ बच्चन को महानायक मानते हो, लेकिन सिर्फ एक्टिंग कर लेने से कोई महानायक नहीं बन जाता। उसके लिए जिंदगी में अच्छे तौर तरीके होना, एक दूसरे के व्यवहार को समझना और एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन पर मतलबी होने का बहुत सारा इल्जाम लग चुका। बॉम्बे टू गोवा फिल्म में महमूद जो है वो राजीव गांधी को लेना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी ने कहा कि मेरी दुनिया जो है वो राजनीति से है, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मेरी जगह पर मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन को मौका दे दो। राजीव गांधी के कहने पर ही अमिताभ बच्चन को महमूद साहब ने बॉम्बे टू गोवा में कास्ट किया था। यहाँ तक कि बहुत सारी फिल्में दिलाई। महमूद साहब ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, अमित ने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए, अल्लाह करे वो इंडस्ट्री में और भी 25 साल पूरे करे। एक समय ऐसा था जब मैंने अमित को काम दिलाया, अपने घर में रखा, अपने बेटे की तरह उसे माना। महमूद का यह भी कहना था कि अमिताभ के दो बाप हैं, एक वो बाप हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने अमिताभ बच्चन को जन्म दिया और पाला, दूसरा बाप मैं हूँ जिसने अमिताभ बच्चन को काम दिलाया और पैसे कमाना सिखाया। महमूद साहब की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन उस दौर में भी अमिताभ बच्चन से उन्होंने कोई काम नहीं मांगा। उनका ये कहना था कि अगर मैं अमित के पास काम मांगने जाऊंगा तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी मुझे, मैंने उसे काम दिया है, अगर मैं काम मांगूंगा तो ये ठीक नहीं है। महमूद का ये कहना था कि अमित मेरी बहुत इज्जत करता है, अगर कहीं भी वो मेरी आवाज सुन लेगा तो तुरंत उठकर खड़ा हो जाएगा। हालांकि अमिताभ बच्चन कुछ दिन के बाद बदल गए। महमूद साहब का ये कहना था कि एक बार अमित के पिता हरिवंश राय बच्चन गिर गए थे, उन्हें चोटें आई थी और उन्हें देखने के लिए मैं अमित के घर पर गया हुआ था, लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद ही मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट था उसी हॉस्पिटल में हरिवंश राय बच्चन जी भी एडमिट थे। अमित रोज उन्हें देखने आया करता था, लेकिन उसे पता था कि मैं भी उसी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन वो मुझसे कभी मिलने नहीं आया। अमित ने यहाँ पर मेरे साथ बहुत गलत, उसने मुझे गेट वेल सून का एक मैसेज तक नहीं भेजा, एक छोटा सा फूल तक नहीं भेजा। उसे पता था कि भाईजान इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो मिलने नहीं आया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि असली बाप असली होता है और नकली बाप नकली होता है। मैं उसका नकली बाप था, इसलिए मैंने उसे कोई बददुआ नहीं दी, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अमित दोबारा ये जो हरकत है ये किसी और के साथ जिंदगी में कभी ना करे। ये बातें कहते हुए महमूद साहब का गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। सोच लीजिए, जब कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है लेकिन उसके दुख में अगर कोई बुरा बर्ताव कर दे जिसके साथ उसने अच्छा किया है, तो भाई बड़े से बड़ा इंसान टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जबकि ये बात अमिताभ बच्चन ने खुद भी मानी थी, खुद भी कही थी एक इंटरव्यू में कि मेरी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी वक्त महमूद साहब ने मेरा हाथ पाला, मुझे फिल्में दिलाई, मुझे काम करना सिखाया, मुझे पैसे कमाना सिखाया, तब जाकर मैं फिल्म इंडस्ट्री में बन सका। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को डांस करने से बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था कि सांप ही सूंघ गया हो। महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को डांस करना भी सिखाया, डांस में उन्हें एक्सपर्टीज दिलाई। देखिए, अमिताभ बच्चन के न जाने ऐसे कितने किस्से हैं जो शायद ही हम सभी लोगों को पता हो। ऐसी कितनी ही स्वार्थ भरी कहानियां होंगी अमिताभ बच्चन की जो किसी को नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं से ये निकलकर सामने आ ही जाती। तो अमिताभ बच्चन को लोग भले ही महानायक का दर्जा दे रहे हो, लेकिन अमिताभ बच्चन एक इंसान के तौर पर अच्छे इंसान तो नहीं है, एक स्वार्थी इंसान है, बस इतना ही कहना है।